मारपीट को ही अगर समझते हैं कि राजनीति का श्रेष्ठतम जो है वो शस्त्र है, मनोज जी, पार्टी ये समझती है, मनोज जी, गाली गलौज को ही समझती है। मनोज जी, पर्सनल क्यों हो जाते हैं, ये एक बड़ा आरोप। आर्काइव निकाल के देखें तो सबसे ज्यादा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग इस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और खास करके तब जब ये दूसरे लोगों को जब ये देखते हैं कि कोई बहुजन तबके का व्यक्ति है तो ये दलित पिछड़े खिलाफ क्या बोला मैंने? अपमानित शब्द, अमर्यादित शब्द बोलेंगे बोला भाई, वैसे ही शब्द मैंने ये पूछ लिया इनसे कि श्रीमान यादव अगर आप अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, मर्यादित शब्द का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जवाब मर्यादित। बात बताऊं आपको, मैं इस मामले में बहुत क्लियर विचार रखने वाली लड़की हूँ। आज शुरुआत आपने नहीं, आज शुरुआत आपने की, बीच में आप बोले, सब अपने अपने टाइम पर बोलेंगे तो किसी को ना तो गुस्सा आएगा। नहीं, आज तो मैं सुन रही थी ना। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात खत्म करते उससे पहले आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया कि कोई भी गुस्सा हो सकता है। मनोज काका, मैं बहुत संजीदगी से आपके सामने ये बात रख रही हूं, मतलब हम सब चीख चिल्ला सकते हैं। अत्यंत विनम्रता पूर्वक मैंने हजारों बार परम आदरणीय मनोज काका यादव जी से बोलेगा तो उसका जवाब अमर्यादित शब्द। सुन लीजिए, अब सुनिए, वो कह रहे हैं मैं अत्यंत आदरणीय भाव से पूछ लेता हूं, जवाब दे। अत्यंत परम आदरणीय श्रीमान मनोज यादव जी काका, कृपा करके बताइए कि श्रीमान मुलायम सिंह यादव जो सपा के प्रथम परिवार है, उस परिवार में बहुएं बेटियां अनुसूचित जातियों जनजातियों की आई है या गई है, यह पूछना अमर्यादित है, यह अपशब्द है, ये गालियां हैं, इसको आप क्या मानते हैं? यही तो मैंने पूछा था ना, जिस पर आप तू तड़ाक पर उतर आए। रूबिका जी, इसके अलावा कोई मेरा प्रश्न था? कोई अमर्यादित भाषा थी? ये अमर्यादित भाषा है ये? अब रूबिका जी आप न्याय कर दीजिए और कृपा करके बता दीजिए, कृपा करके और बताते जाइए, नहीं कृपा करके और बताते जाइए कि मित्र भरे समाजवादी पार्टी का कोई अध्यक्ष, ये जो संवाद है हमारा यादव क्यों नहीं हुआ? ये किसी परिवार के विषय पर नहीं हो रहा, ये संवाद विषयों पर है, जातियों के चयन पर है और जातियों के हर तरह की हिस्सेदारी पर है। ये जो जातियों जनजातियों की बात नहीं करते, आप ही का, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने तो आपका एक बार भी नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि वो कौन लोग हैं जो हजारों सालों से इस देश में जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, उसको ध्वस्त कर दीजिए। आप तो सरकार में हैं, आप 10 साल से अखिलेश यादव जी कमिट कर दें कि अपने परिवार की बेटियां या बहुएं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य जातियों में बिरादरी के लोगों को, और जो लोग आर्थिक सामाजिक या शैक्षणिक रूप से हाशिए पर है उनका हक मिले। मैं पूछ रहा हूँ, इस पे हम इसीलिए जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो इसमें आपको पीड़ा क्या है? अरे फिर जाति पर कब तक इस जाति पर ऐसे ही लड़ते रहेंगे, मुझे ये बताइए। अरुण राजभर भी इंतजार कर रहे हैं। अरुण जी, आपने पूरे के पूरे डिस्कोर्स को सुन लिया है, पूरी बातचीत को सुन लिया है। छोटा सा सवाल पूछा रूबिका जी, इसका जवाब नहीं आया। मनोज काका, पहले तो माफी मांगना चाहिए इतने बड़े चैनल पर और इतने प्रतिष्ठित चैनल पर। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं भी उस शो में था, रूबिका जी आप ही के चैनल पर मैं उस शो में था जिसमें इन्हीं के पार्टी के एक प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा कि हम हमारी सरकार बनेगी तो सरेआम हम उठा ले जाएंगे और हम आपको स्टूडियो से उठवा लेंगे। ये प्रवृत्ति उस समय मैं उनके मौजूद आपके टेली स्क्रीन पर उस समय मैं मौजूद था जिस समय उन्होंने इस तरह की धमकियां दिया, लेकिन ये तो प्रवृत्ति इनकी पुरानी रही है, इस प्रवृत्ति से तो बाज नहीं आ रहे हैं। अगर इनको विकास की बात कर रहे हैं कि हमने ये दिया वो दिया, तो फिर 2017 क्यों हार गए, 2019 क्यों हार गए, 2022 क्यों हार गए, 2024 क्यों हार गए? बड़ा दावा कर रहे थे सरकार बनाने की, क्यों हार गए? अब उस समय पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, अभी आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे कि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण की विरोधी की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण विरोधी की बात कर रहे हैं, फरसा उठा करके क्यों चले गए सुल्तानपुर में लगाने के लिए? नहीं, आप बताओ कि लखनऊ के ही 15 किलोमीटर दूर पर जाकर के मनोज काका रुकिए ना, मनोज काका एक बार, मनोज काका एक एक करके सुनिए, दोनों रुकिए, मनोज काका रुकिए, मनोज काका रुकिए। अरुण राजभर है, आपको सवाल का जवाब देना है। 2 सवाल आपकी तरफ आए हैं,
प्रेम शुक्ला जी भी ने आपसे एक सवाल पूछा, अरुण राजभर भी सवाल पूछे, दोनों का जवाब दे दीजिएगा लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। नहीं, पहले उनको बात पूरी तो करने दीजिए ना, बात पूरी तो करने दीजिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता बदतमीजों जैसी बात करते हैं, इतने प्रतिष्ठित चैनल पर आकर के आपके सामने इस तरह की बातें करते हैं। क्या देश प्रदेश की जनता इनको नहीं समझती है? इनको पागल समझती है कि ये दिमाग से पागल है, कुछ भी मन आता है बोल देते हैं। आपकी सरकार थी 20 साल तक सरकार चलाए, कितने पिछड़े वर्गों को हिस्सेदारी दिया, कितने दलित वर्गों को हिस्सेदारी दिया, कितने अपर कास्ट को हिस्सेदारी दिया, कितने गरीब कमजोर को आगे बढ़ाने का काम किया, सिर्फ यादव को बढ़ाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। मुसलमान का 20% वोट लेते हो लेकिन कभी मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कर पाते हो। मुख्यमंत्री बनाने छोड़ दीजिए, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देते हो, सामाजिक हिस्सेदारी नहीं देते हो, उनको शिक्षा में नहीं लाना चाहते हो, रोजगार देने की बात करते हो, सिर्फ वोट चाहिए। हम तो हिस्सेदारी देते हैं, हमने दलाली करने कौन सी हिस्सेदारी दिया, हमने बंजारा को हिस्सेदारी दिया, हमने राजभर को हिस्सेदारी दिया, वो हमारी ताकत है हिस्सेदारी देते हैं। लेकिन आपको सत्ता सिर्फ चाहिए यादव समाज के लिए, 5 सांसद बनाया सिर्फ यादव के लिए। अरे मनोज काका ये क्या बात है? और मनोज काका ये क्या बात है? तो ओम प्रकाश राजभर ने सुनिए मनोज काका उनके पापा आपको याद आ रहे हैं? अखिलेश जी के पापा याद नहीं आ रहे हैं आपको? हाँ, भूल जाते हैं ना। धर्मेंद्र यादव याद नहीं आ रहे हैं? चचा शिवपाल याद नहीं आ रहे हैं? सुनिए डिम्पल जी याद नहीं आ रही है नेताजी की बात कर रही हैं, अक्षय यादव याद नहीं आ रहे हैं? नागरिक सम्मान मिला है, क्या बात कर रही हैं? वो सवाल क्या कर रहा है? पहलवान जी का मैं दिल से आदर करती हूँ, लेकिन ना आप इतना सोचिए, आप सामने वाले को तुम्हारे पापा करते हैं और चाहते हैं कि वो सहिष्णु बने रहें, और आपके यहाँ जो कि फैक्ट है, मैंने फैक्ट बता दिया कि मुलायम जी के बेटे अखिलेश जी की धर्मपत्नी डिम्पल जी, वहां पर देवर जी, जेठ जी, चाचा राम गोपाल, शिवपाल, इन सबको नाम गिना दूं तो दिक्कत हो जाती है। जी करिए आपको जी करने से। रूबिका सुनिए, जो सवाल है सवाल पर आइए। इन्होंने पूछा कि समाजवादी पार्टी ने क्या क्या विकास किया। समाजवादी पार्टी ने यह विकास किया कि आपके पापा को विधायक बनाया और सबसे ज्यादा पहले विधायक बन गए थे। क्या झूठा बोलते हो? इसीलिए कहता हूँ कि आदमी पागल है, कुछ भी बोल देता है। जब बोल दिया, जो मनाया वो बोल दिया। अरे श्री अखिलेश यादव जी, भाषा की मर्यादा रखिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अरुण राजभर नहीं करेंगे। आप भी, आपको कोई छूट नहीं है, मैं सिंपली बता देना चाहती हूँ। पर आप रुक जाइए अरुण जी। मनोज काका, सीधे से सवाल का जवाब दीजिए ना। आप ये कह दीजिए कि रूबिका जी, आप ना ये कोई भी हमारे यहाँ के परिवार पर बात नहीं करेगा, मुझे खुली इजाजत दीजिए, मैं परिवार पर बात करूंगा। कह दीजिए ना खुलकर। आप दूसरों के परिवार, आप जिनके घर शीशों के होते हैं मनोज भैया, वो पत्थर लेकर नहीं सामने पर हमला करते। अरे रूबिका बहन, देखिए, एक तरफ आप सिर्फ करेंगी तो बात नहीं चलेगा, कम से कम अपने पत्रकार होने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने पूछा कि क्या किया? मैंने आपसे फैक्चुअल सवाल पूछा तो मेरी पत्रकारिता पर आप सवाल उठाने लगे। एक चीज मैंने गलत बोली हो तो मुझे बता दीजिए। मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ। नहीं, आप मुझे बताया, मेरी पत्रकारिता पर हमला कर दिया आपने। कल आप ही के प्रवक्ता अमीश पर हमला कर रहे थे, अब आप आ गए मेरी पत्रकारिता पर हमला करने के लिए। अब कह दीजिए आप भी कि आप बचाई क्या है, कह दीजिए अब आप भी। मेरे साथी को आप फर्जी केस में फंसा रहे हैं, दूसरे को कहीं से उठवाने की बात कर रहे हैं। अभी वोट पड़े नहीं है, अभी शपथ ली नहीं है, अभी आप लोग सरकार में आए नहीं है, और प्लानिंग देखिए आप पुख्ता करने पर लगे हुए हैं। गजब करेंगे। हम सरकार में रहेंगे तो भी किसी पत्रकार को कभी जेल का